महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे और उनकी माता रानी जीवंत कंवर थीं। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ में अपनी राजधानी के साथ मेवाड़ राज्य पर शासन किया। महाराणा प्रताप 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे और इसलिए उन्हें युवराज की उपाधि दी गई। उनका सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ का 54वां शासक बनना तय था। 1567 में जब युवराज प्रताप सिंह केवल 27 वर्ष के थे, चित्तौड़ को सम्राट अकबर की मुगल सेना ने घेर लिया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय चित्तौड़ छोड़ने और अपने परिवार को गोगुंदा ले जाने का फैसला किया। युवा प्रताप सिंह यहीं रुकना चाहते थे और मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया। इस तथ्य से बेखबर कि चित्तौड़ का यह कदम आने वाले समय के लिए इतिहास रचने वाला था। गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके सरदारों ने मेवाड़ साम्राज्य की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। 1572 में महाराणा का निधन हो गया, जिससे युवराज प्रताप सिंह के लिए महाराणा बनने का रास्ता निकल गया। हालांकि अपने बाद के वर्षों में दिवंगत महाराणा उदय सिंह द्वितीय अपनी पसंदीदा रानी भटियानी के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनका बेटा जगमाल सिंहासन पर बैठे। जैसे ही दिवंगत महाराणा के शरीर को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था, युवराज प्रताप सिंह ने महाराणा के शव के साथ जाने का फैसला किया। यह परंपरा से हटकर था, क्योंकि युवराज दिवंगत महाराणा के शव के साथ नहीं गए, बल्कि सिंहासन पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, ताकि उत्तराधिकार की रेखा टूटी न रहे। प्रताप सिंह ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने सौतेले भाई जगमाल को अगला राजा बनने का फैसला किया। हालांकि यह जानते हुए कि यह मेवाड़ के लिए विनाशकारी है, दिवंगत महाराणा के सरदारों, विशेषकर चुंडावत राजपूतों ने जगमाल को प्रताप सिंह के लिए सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया। भरत के विपरीत जगमाल ने स्वेच्छा से सिंहासन नहीं छोड़ा। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर चले गए, जहां उनकी मदद के बदले में उन्हें जागीर जहाजपुर शहर की पेशकश की गई। इस बीच युवराज प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप सिंह प्रथम बन गए। साल था 1572। प्रताप सिंह हाल ही में मेवाड़ के महाराणा बने थे और 1567 के बाद से वह चित्तौड़ वापस नहीं आए थे। उनका पुराना किला और उनका घर ही उनके लिए आकर्षण का केंद्र थे। अपने पिता की मृत्यु का दर्द और यह तथ्य कि उनके पिता दोबारा चित्तौड़ नहीं देख पाए ने युवा महाराणा को बहुत परेशान किया, लेकिन इस समय वह अकेले परेशान नहीं थे। अकबर के पास चित्तौड़ पर नियंत्रण था, लेकिन मेवाड़ राज्य पर नहीं। जब तक मेवाड़ के लोग अपने महाराणा की शपथ लेते रहे, अकबर को हिंदुस्तान का जहांपनाह बनने की अपनी महत्वाकांक्षा का एहसास नहीं हो सका। उन्होंने राणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत करने के लिए मेवाड़ में कई दूत भेजे थे, लेकिन पत्र में केवल एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की इच्छा थी, जिससे मेवाड़ की संप्रभुता बरकरार रहे। वर्ष 1573 के दौरान अकबर ने राणा प्रताप को पूर्व आधिपत्य के लिए सहमत करने के लिए मेवाड़ में 6 राजनयिक मिशन भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने उनमें से प्रत्येक को ठुकरा दिया। इनमें से अंतिम मिशन का नेतृत्व स्वयं अकबर के बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। महाराणा प्रताप इस बात से नाराज थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल गए हैं जिसने सभी राजपूतों को अधीन होने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने राजा मान सिंह का समर्थन करने से इनकार कर दिया। अब रेखाएं पूरी तरह से खींची जा चुकी थीं। अकबर समझ गया कि महाराणा प्रताप कभी भी समर्पण नहीं करेंगे और उन्हें मेवाड़ के खिलाफ अपने सैनिकों का इस्तेमाल करना होगा। 1573 में शांति संधि पर बातचीत करने के प्रयासों की विफलता के साथ अकबर ने मेवाड़ को बाकी दुनिया से अवरुद्ध कर दिया और मेवाड़ के पारंपरिक सहयोगियों को अलग कर दिया।
जिनमें से कुछ महाराणा प्रताप के अपने रिश्तेदार और रिश्तेदार थे। इसके बाद अकबर ने सभी महत्वपूर्ण चित्तौड़ जिले के लोगों को अपने राजा के खिलाफ करने की कोशिश की ताकि वे प्रताप की मदद न करें। उन्होंने विजित क्षेत्र पर शासन करने के लिए प्रताप के छोटे भाई कुंवर सागर सिंह को नियुक्त किया। हालांकि सागर को अपने विश्वासघात पर पछतावा हुआ। जल्द ही चित्तौड़ से लौट आए और मुगल दरबार में खंजर से आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि शक्ति सिंह, प्रताप का छोटा भाई, जो अब मुगल सेना में है, अस्थायी रूप से मुगल दरबार से भाग गया था और उसने अपने भाई को अकबर के कार्यों के बारे में चेतावनी दी थी। मुगलों के साथ अपरिहार्य युद्ध की तैयारी में महाराणा प्रताप ने अपने प्रशासन में बदलाव किया। वह अपनी राजधानी कुंभलगढ़ ले गए, जहां उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा को अरावली पर्वतों की ओर प्रस्थान करने और आने वाले शत्रु के लिए कुछ भी न छोड़ने का आदेश दिया। युद्ध एक पहाड़ी इलाके में लड़ा जाएगा जिसकी मेवाड़ सेना को आदत थी, लेकिन मुगलों को नहीं। यह अपनी प्रजा के बीच युवा राजा के सम्मान का प्रमाण है कि उन्होंने उसकी बात मानी और पहाड़ों की ओर चले गए। अरावली के भील पूरी तरह से उनके पीछे थे। अब मेवाड़ की सेना ने दिल्ली से सूरत जाने वाले मुगल व्यापारिक कारवां पर धावा बोल दिया। उनकी सेना के एक हिस्से ने सभी महत्वपूर्ण हल्दी घाटी दर्रे की रक्षा की, जो उत्तर से उदयपुर में आने का एकमात्र रास्ता था। महाराणा प्रताप ने स्वयं कई तपस्याएं की, इसलिए नहीं कि उनकी वित्तीय स्थिति ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि वे खुद को और अपनी सभी प्रजा को यह याद दिलाना चाहते थे कि वे यह कष्ट क्यों उठा रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए, अपनी इच्छानुसार अस्तित्व में रहने के अपने अधिकार के लिए। उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह पत्तों की थालियों में खाएंगे, फर्श पर सोएंगे और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। अपनी गरीबी की स्थिति में महाराणा मिट्टी और बांस से बनी मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे। 1576 में हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 20,000 राजपूतों के साथ राजा मान सिंह की 80,000 लोगों की मुगल सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। मुगल सेना को आश्चर्यचकित करते हुए युद्ध अनिर्णायक होते हुए भी भयंकर था। महाराणा प्रताप की सेना पराजित नहीं हुई थी, लेकिन मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उनके अलग भाई शक्ति सिंह प्रकट हुए और राणा की जान बचाई। इस युद्ध का एक और नुकसान महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध और वफादार घोड़ा चेतक था, जिसने अपने महाराणा को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। इस युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, हर बार असफल रहा। महाराणा प्रताप स्वयं चित्तौड़ को वापस लेने के लिए प्रयासरत थे। हालांकि मुगल सेना के लगातार हमलों ने उनकी सेना को कमजोर कर दिया था और उनके पास इसे जारी रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त धन था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय उनके एक मंत्री भामा शाह आए और उन्हें यह सारी संपत्ति देने की पेशकश की, एक ऐसी राशि जिससे महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक 25,000 की सेना का समर्थन कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि भामा शाह के इस उदार उपहार से पहले अपनी प्रजा की स्थिति से व्यथित महाराणा प्रताप अकबर से लड़ने में अपना उत्साह खोने लगे थे। एक घटना में जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई, उनके बच्चों का भोजन घास से बनी रोटी एक कुत्ते ने चुरा ली। कहा जाता है कि यह बात महाराणा प्रताप के हृदय में गहराई तक चुभ गई। उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में संदेह होने लगा, शायद आत्मसंदेह के इन क्षणों में से एक जिससे हर इंसान गुजरता है। महाराणा प्रताप ने अकबर को अपनी कठिनाई को कम करने की मांग करते हुए लिखा। अपने बहादुर दुश्मन की अधीनता के इस संकेत पर बहुत खुश होकर अकबर ने सार्वजनिक रूप से खुशी मनाने का आदेश दिया और अपने दरबार में एक साक्षर राजपूत राजकुमार पृथ्वीराज को पत्र दिखाया। वह बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। यह राज्य लगभग 80 साल पहले मारवाड़ के राठौड़ों द्वारा स्थापित किया गया था। अपने राज्य के मुगलों के अधीन होने के कारण वह अकबर की सेवा करने के लिए मजबूर हो गया था।
एक पुरस्कार विजेता कवि, पृथ्वीराज एक वीर योद्धा और बहादुर महाराणा प्रताप सिंह के लंबे समय से प्रशंसक भी थे। वह महाराणा प्रताप के फैसले से आश्चर्यचकित और दुखी थे और उन्होंने अकबर से कहा कि यह नोट मेवाड़ राजा को बदनाम करने के लिए किसी दुश्मन की जालसाजी थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, उसने समझाया, और वह कभी भी आपकी शर्तें नहीं मानेगा। उन्होंने अकबर से अनुरोध किया और प्रताप को एक पत्र भेजने की अनुमति प्राप्त की, जाहिरा तौर पर उसकी अधीनता के तथ्य का पता लगाने के लिए, लेकिन वास्तव में इसे रोकने की दृष्टि से। उन्होंने ऐसे दोहों की रचना की जो देशभक्ति के इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। हिंदू की आशाएं हिंदू पर टिकी हैं, फिर भी राणा ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन प्रताप के लिए अकबर द्वारा सभी को एक ही स्तर पर रखा जाएगा, क्योंकि हमारे सरदारों ने अपना पराक्रम और हमारी स्त्रियों ने अपना सम्मान खो दिया है। अकबर हमारी जाति के बाजार में दलाल है। उसने उदय, मेवाड़ के सिंह द्वितीय के पुत्र को छोड़कर सभी को खरीद लिया है। वह अपनी कीमत से परे हैं। कौन सच्चा राजपूत 9 दिनों 9 रोजा के लिए सम्मान के साथ विदा होगा? फिर भी कितनों ने इसका सौदा किया है। क्या इस बाजार में आएगा चित्तौड़? यद्यपि पत्ता प्रताप सिंह का स्नेही नाम ने युद्ध में धन लुटा दिया है, फिर भी उसने इस खजाने को सुरक्षित रखा है। निराशा ने मनुष्य को इस बाजार में अपनी बेइज्जती देखने के लिए प्रेरित किया है। ऐसी बदनामी से केवल हमीर सिंह के वंशज ही बचे हैं। दुनिया पूछती है, प्रताप की गुप्त सहायता कहाँ से निकलती है? और कोई नहीं बल्कि मर्दानगी की आत्मा और उसकी तलवार। इंसानों के बाजार में दलाल अकबर एक दिन आगे निकल जाएगा। वह सदैव जीवित नहीं रह सकता। तब क्या हमारी जाति हमारी उजाड़ भूमि में राजपूत का बीज बोने के लिए प्रताप के पास आएगी? उसके प्रति सभी इसके संरक्षण की आशा करते हैं, ताकि इसकी पवित्रता फिर से देदीप्यमान हो सके। अब प्रसिद्ध पत्र के कारण प्रताप को अपना निर्णय पलटना पड़ा और मुगलों के सामने समर्पण नहीं करना पड़ा, जैसा कि उनका प्रारंभिक लेकिन अनिच्छुक इरादा था। 1587 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी लड़ाई पंजाब और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर ले ली। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने अपेक्षाकृत शांति से शासन किया और अंततः उदयपुर और कुंभलगढ़ सहित मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को मुक्त करा लिया, लेकिन चित्तौड़ को नहीं। भगवत सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह को हिंदू समुदाय का प्रकाश और जीवन कहा जाता था। कई बार वह और उनका परिवार और बच्चे घास से बनी रोटी खाते थे। महाराणा प्रताप कला के संरक्षक बने। उनके शासनकाल के दौरान पद्मावत चरित्र और दुर्सा अहाड़ा की कविताएं लिखी गईं। उभेश्वर, कमलनाथ और चावंड के महल उनके वास्तुकला प्रेम की गवाही देते हैं। घने पहाड़ी जंगल में बनी इन इमारतों की दीवारें सैन्य शैली की वास्तुकला से सुसज्जित हैं। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में प्रताप की टूटी हुई आत्मा उन पर हावी हो गई। उनके अंतिम क्षण उनके जीवन पर एक उपयुक्त टिप्पणी थे, जब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी युवराज अमर सिंह को अपने देश की स्वतंत्रता के दुश्मनों के खिलाफ शाश्वत संघर्ष की शपथ दिलाई। महाराणा प्रताप कभी भी चित्तौड़ को वापस नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इसे वापस जीतने के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। जनवरी 1597 में मेवाड़ के महानतम नायक राणा प्रताप सिंह प्रथम एक शिकार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में चावंड में अपना शरीर त्याग दिया। वह अपने राष्ट्र, अपने लोगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए मर गए।